हाय दोस्तों, मेरा नाम शिव मुराद कुमार बिंद। मैं आप सबको मैथ पढ़ाने के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज हम लोग मैथ एकदम शुरू से सीखेंगे, मैथ का बेसिक सीखेंगे कि मैथ को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। पहले छोटे छोटे चीज़ हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या करें मैथ में तो मैथ हमको आएगा। आप लोग को मैथ ना आने का सबसे बड़ी रीज़न है कि आप सब मैथ में बेसिक्स शुरू से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप 10 का 12 का 11 का मैथ या किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास का मैथ लगाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको मैथ में कुछ कुछ बातें बेसिक है उसको पढ़ना ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे आप लोग को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा कि मैथ आप लोग को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आप लोग को पढ़ना है। जो भी वीडियो जितने भी मिनट का, कुछ ज़्यादा मिनट का नहीं रहेगा, छोटा वीडियो बनाएंगे। हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, कितना टॉपिक बेसिक में पढ़ना है। अगर उतना आप लोग पढ़ लेंगे तो मैथ का गारंटी दे रहे हैं, किसी भी बुक को आप किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मैथ तो समझ में आएगा 100%। आप लोग चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग को गणित किसे कहते हैं, क्या होता है गणित, इतना शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। शुरू से आज पढ़ेंगे गणित को मुख्य रूप से कितने पार्ट में बांटे हैं, क्या गणित में क्या क्या पढ़ लें तो हम लोग को गणित स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम लोग मैथ का परिचय पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है। गणित मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है अंक गणित, दूसरा होता है रेखा गणित, और तीसरा होता है बीजगणित। अब अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है। अंक गणित नाम से पता चल रहा है अंकों का अध्ययन। जिस गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंकों का अध्ययन करते हैं उसे अंक गणित कहते हैं। अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है, हम पहले आप लोग को चार्ट बना दे रहे हैं कि कितने कितने टॉपिक आप लोग बेसिक क्लास में पढ़ेंगे। अगर इतना इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग को गणित 100% आ जाएगा। देखिए क्या क्या पढ़ना है। अंक गणित के अंतर्गत कितना कितना टॉपिक पढ़ना है, रेखा गणित के अंदर कितना कितना टॉपिक पढ़ना है, और बीज गणित के अंदर कितना कितना टॉपिक पढ़ना है। शुरू से हम लोग पहले इसमें टॉपिक बना रहे हैं। पहला नंबर इसमें पढ़ना रहेगा आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ, और दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना रहेगा भिन्न, तीसरा टॉपिक पढ़ना रहेगा दशमलव, चौथा टॉपिक पढ़ना रहेगा करड़ी, पांचवा टॉपिक पढ़ना रहेगा घातांक, छठवां टॉपिक पढ़ना रहेगा विभोडमास। अंक गणित के अंदर अगर आप लोग इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप लोग का अंक गणित कभी जीवन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। इतना टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैथ आप लोग का अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा बेसिक। और रेखा गणित में क्या क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है रेखा और कोण, दूसरा टॉपिक पढ़ना है त्रिभुज, तीसरा टॉपिक पढ़ना है चतुर्भुज, और चौथा टॉपिक पढ़ना है वृत्त। अभी हम आप लोग को बता रहे हैं बेसिक में क्या क्या पढ़ना है। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी आप लोग को बेसिक बता रहे हैं क्या क्या मैथ में बेसिक में पढ़ना है। अब जब पढ़ाएंगे तो ये पूरी से शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, जो भी रहेगा एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। चार टॉपिक रेखा गणित के अंतर्गत पढ़ना है और 6 टॉपिक अंक गणित के अंदर। अब बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक इसमें जाएंगे। आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एक एक वीडियो एक एक लेक्चर हम लोग आप लोग को अच्छे से देंगे, एक तरह एक ओर से देंगे। अच्छे से आप लोग देखिएगा। मैथ
100% समझ में आ जाएगा। और कहीं भी पढ़ेंगे आप लोग मैथ, मेरी गारंटी है कि जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैथ आप लोग को आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री 3 विषय आप लोग को आसान लगने लगेगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ना, अगर जिसको मैथ नहीं आता उसको फिजिक्स में नहीं, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स से मैथिक होते हैं। तो मैथ आप लोग को आना ज़रूरी है। यही सब है बेसिक। इतना आप लोग अगर बेसिक पढ़ लेते हैं तो मैथ तो आ ही जाएगा। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है आप लोग को बीजी व्यंजकों का जोड़। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बीजी व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। इसे कर लेते हैं पहले टॉपिक में। और घटाना। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बीजी व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। तीसरा टॉपिक पढ़ना है बीजी व्यंजकों का भाग। चौथा टॉपिक पढ़ना है गुणनखंड। और पांचवा लास्ट टॉपिक पढ़ना है समीकरण। यकीन मानिएगा बस यही 5 टॉपिक इसमें पढ़ना है और इसमें 4 टॉपिक, इसमें 6 टॉपिक। बस इतना आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग को ना ही बीजगणित स्ट्रांग कमज़ोर रहेगा और ना ही रेखा गणित और ना ही अंक गणित। सब गणित आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा, मेरी गारंटी है। केवल आप लोग अच्छे से एक एक टॉपिक शुरू कीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कीजिए। गणित का बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, ना कि सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बेस पढ़ा रहे हैं। पहले आप लोग को बेस स्ट्रांग करेंगे और आप लोग तो कहीं भी पढ़ सकते। अगर आप लोग को एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आप लोग मैथ तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अंक गणित का पहला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिएगा। चलिए इतना आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। यही है गणित। अब दोनों में पहले अंतर देखेंगे क्या होता है। इधर लिख रहे हैं एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लस। क्या होता है पहले इसको जानेंगे। इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में कहते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। और एक होता है एचसीएफ। दोनों में अंतर से देखेंगे पहले क्या होता है एचसीएफ। इसको कहते हैं मस, महत्तम समापवर्त, हिंदी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों किसे कहते हैं, पहले क्या होता है, पहले इसके विषय में हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर इसका उदाहरण देखेंगे। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। पहले देखते हैं क्या होता है एलसीएम क्या कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें दी गई संख्या उड़ते विभाजित कर दे यानी काट दे।
कर दे उसे ही क्या कहते हैं, लस कहते हैं। यानी एलसीएम कहते हैं, यही है। अब इसको क्या कहते हैं, मस किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या होती है, उसमें क्या होता है बड़ी से बड़ी, बस इतना अंतर है, सेम डिफिनेशन रहेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या को उल्टा विभाजित कर दी। कर दे उसे ही क्या कहते हैं, HCF यानी मस कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा ना, ऐसे तब लोग डिफिनेशन आप लोग जान गए। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे देखेंगे इसमें क्या रहेगा, देखिए अच्छे से देखिए, सबको समझ में आ जाएगा क्या है। अब आप अपने मन से कुछ भी ले रहे हैं उदाहरण में, जैसे ले लें यहाँ पे 8 ले लें, 12 ले लें, 25 ले लें। अब इसका एलसीएम करना है हमको। एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या, हमेशा सबसे पहले आता है संख्या 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, ऐसे ऐसे गिनती ऐसे ऐसे बढ़ते बच्चे चला जाता है। हम क्या करेंगे, ये पूरी लाइन में सबसे पहले 0 से कभी जीवन में नहीं चेक करेंगे किसी भी संख्या। अब ये जो संख्या है इसको हमें काटना है, यानी भाग देना है। भाग किस तरह से देंगे, कैसे देंगे, हमको भाग नहीं देने आता। भाग आप लोग को नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे 0 से कभी जीवन में नहीं चेक करेंगे, और ना ही 1 से चेक करेंगे। जब भी चेक करना है 2 से पहले चेक करना है भाग जा रहा है कि नहीं। इसमें जो जो संख्या दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है और 25 दिया है, ये तीनों में से अगर 2 से कोई भी संख्या कट रहा है तो हम भाग देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात। पहले 1 से तो चेक नहीं, 2 से चेक करना है, 2 से चेक करना है। अब इसमें देखिए पूरी लाइन में 2 से भाग जा रहा है, 2 के भाग जाने का मतलब 2 के पहाड़े में आना चाहिए, कोई भी संख्या आना चाहिए। 2 पहाड़े में 8 आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लेंगे। कितने बार में आता है, 2 के पहाड़ा पढ़िए कितने बार में, 2 कम 2 2 4 2 6 2 6 8, 4 बार में आता है। जितने बार में आता है उसके नीचे उतना लिखिए। काटने का नियम बता रहे हैं कैसे काटना है, काटना है। अब कामा है से कामा ऐसे लगाइए। फिर 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, ऐसे रखिए। जितने बार में आता है उसके नीचे उतना रखिए। अब 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता, पूरी क्या लिखा है डिफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या लीजिए। छोटी संख्या पहले 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद क्या करें, जो भी संख्या ये सब दी गई संख्या को पूरी से विभाजित करें तभी काटेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं काटेंगे, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे 25 नहीं कट रहा है तो इसको 25 ऐसे रखिए ना। अब 4 देखिए, अब पूरी लाइन में फिर देखिए, 2 यहाँ डायरेक्ट नहीं लेना, पहले देखिए कट रहा है तभी लेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात। अब 2 के पहाड़े से देखिए 4 कितने बार में, 2 के पहाड़े में 4 आता है, हाँ आता है 2 बार में। तो यहाँ 2 बार में आता है, लीजिए 2 दूनी 4, 2 लिखा, कामा लगा। फिर देखिए 6 आता है, हाँ आता है, 2 तिहाई 6, 3 बार में आता है, इसके नीचे 3 लिखिए। जितने बार में जो आता है उसके नीचे लिखिए। फिर 25 देखिए आता है, नहीं आता है, उसको ऐसे उतारिए। जो नहीं आता है उसको ऐसे उतारते चलना है ना। फिर अब पूरी लाइन में देखिए 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में अभी 2 लिए हैं तो 2 के पहाड़े में जब तब तक काटेंगे जब तक 2 से कटना बंद हो जाए। कोई भी संख्या उठाना उससे तब तक काटना जब तक उस संख्या से कटना बंद हो जाए, ऐसे काटना है। अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 अब आता है, पहला आता है, 1 बार में आता है, 1 आ गया। अब कामा लगाइए। अब 2 के पहाड़े में सब नहीं आता, ऐसे रखिए। अब इस 2 के बाद गिनती आता है। अब 2 से इसमें देखिए नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं, 1 कट रहा था, अब 1 आ गया तो उसको छूना ही नहीं है। लास्ट में 1 आ जाए उसको छूना ही नहीं है एलसीएम में। अब क्या करना है, अब देखिए 2 के पहाड़े से कोई भी नहीं कट रहा है, मत काटिए, कुछ जो कट रहा है उसको देखेंगे। अब 2 के बाद गिनती आता है 3, और 3 से भी चेक करना है, 4 से नहीं करना है, 5 से करना है, 6 से नहीं करना है, 7 से करना है, 8 से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 से कर लिए तो 2 के पहाड़े में आने वाली सभी गिनती से कटेगा, इसलिए 2 से करें तो 2 से नहीं करेंगे।
उसी प्रकार जब 3 से चेक कर लेंगे तो तीन की पहाड़े माने वाले सभी गिनती से कटे, इसलिए 3 से भी नहीं करेंगे ना। अब 3 से कटे, देखिए 2 के बाद गिनती 3 करा, 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करने के नियम है कि 3 के पहाड़े माना चाहिए। अब 3 के पहाड़े में 3 आता है लेकिन 25 नहीं आता है, ये जो आता है उसको पहले सॉल्व कीजिए ना। आता है यहाँ 1 कामा फिर 3 एक कम 3, फिर अब 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता, उसको ऐसे रखिए। अब 3 के पहाड़े में कुछ भी नहीं आता, यहाँ 1 यहाँ 1, अब यहाँ 25 आ गया। अब 3 के बाद गिनती 4 आता है लेकिन 4 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 से कर चुके हैं। अब 4 के बाद गिनती 5 आता है, तो इसमें देखिए पूरे लाइन में 25 क्या जो बचा है, 25 बचा है, 25 5 के पहाड़े में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। लास्ट में 5 से काटे का नियम है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो लास्ट में इसमें 5 है तो 5 से कटेगा। अब कटेगा तो यहाँ 5 लेंगे। अब 5 के पहाड़े में एक ऐसे उतारिए, एक ऐसे उतारिए, 5 बचे 25, 5 बार में जा रहा है, जितने बार में पहाड़ा पढ़ने पाए उसके नीचे उतना लिखिए। अब फिर पूरी लाइन में देखिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्या लेंगे 5 ही लेंगे क्योंकि 5 बचा है, 5 के पहाड़ा में खुद ही 5 आता है, 5 लीजिए। फिर एक ऐसे रखिए, फिर एक ऐसे रखिए, 5 एक कम 5 ऐसे। अब ये जो पूरी कटी है इसको आप लोग आपस में गुणा कर दीजिए, यही आंसर होगा। कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, एलसीएम करने के नियम है। ऐसे पहले काटिए, उसके बाद जो है उसको आपस में गुणा करिए, वही लस होगा, एलसीएम होगा। अब काटेंगे तो पहाड़ा पड़ेंगे, 5 5 25 होता है। सरल के लिए आप लोग ऐसे करें, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। अब 200 में 3 से गुणा करें, 3 दूनी 600 आएगा। पूरा आंसर कितना आएगा, 600। यही होगा एलसीएम, क्या होगा, यही होगा एलसीएम, यही एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है उसका उदाहरण एक बार देख लेते हैं, क्या कहता है परिभाषा उसके हिसाब से। जो बोल रहा है तो वही की है, वह छोटी से छोटी संख्या है, सब छोटी, पहले छोटी है, 3 छोटा 2 छोटा है, फिर 3 आता है, फिर छोटी से छोटी संख्या है ना, जिसको जिसमें माने दी गई संख्या, ये सब दी गई संख्या है, इनमें भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो रहा था तभी कटेगा, नहीं होता तो नहीं कटता। अब इसमें देखेंगे जी एग्जाम्पल, जैसे देखिए इसमें क्या है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या, मान ली तो कोई एग्जाम्पल हम ले लें, अपने मन से कुछ भी ले लें। अगर ले लें यहाँ पे हम 1700 नहीं 2 अंक ले लें, दोनों का कंपेयर करना पड़ता है। अगर ले ले एक हो, अगर हम यहाँ ले लें 36 और एक ले लें, एक अपने मन से और कुछ ले लें, मान लीजिए 18 ले लेते हैं। अब पूछ लें कि मस क्या होगा, 36 और इसको ऐसे पूछा जाएगा, 36 और 18 का मस ज्ञात कीजिए। मस माने कि महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, क्या होगा ज्ञात कीजिए, बोल देगा ऐसे। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले 36 को ऐसे अलग रखिए, उसका ऐसे फैक्टर बनाइए। उसी प्रकार 18 का अलग कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब दोनों का अलग अलग क्यों करेंगे अभी पता चलेगा ना, अभी देखते रहिए। अब सबसे पहले ऐसे जिसमें जिस तरह से लस में काटा जाता है उसी प्रकार से मस में ही काटा जाता है। अब इसमें से सबसे पहले कौन संख्या लेंगे कि जो 36 को पूरी पूरी काट दे, यही कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका भी अभी तो आप लोग काट रहे हैं, मस नहीं है, इसका एक छोटा एक पार्ट है, मस का एक भाग है। अभी तो दोनों कटने के बाद जो दोनों उभय निष्ठ मिलेगा उसको गुणा कराएंगे, जो आंसर आएगा वही होगा बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब लास्ट में यहाँ 6 है, 36 कटेगा किस पहाड़े से, अब किस संख्या से कटेगा, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में उसको देखिए, अगर 2 के पहाड़े में वो आ रहा है तब यहाँ 2 लीजिए और काटिए, और 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो मत लीजिए, सिंपल सी बात। अब 6 2 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब यहाँ 2 लेंगे। अब 2 से भाग देना है, क्या देना, ऐसे इसी में इसमें भाग दे रहे थे, इसमें भी भाग देंगे। अब 2 के पहाड़े में कितने, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 3 से बेसी ना जाए, एक बार पढ़ेंगे, 2 एक कम 2। अब 3 में से 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा 1, तो ये वाला 1 इसके आगे चला जाएगा, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, मन में रखा जाता। अब हो गया 16। 2 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 से बेसी न जाए, 16 कट जाए, पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं करता तो यहाँ अगर लास्ट में अगर यहाँ 6 है, हम जान रहे हैं कि 2 के पहाड़े में 6 आता है, इसका मतलब पूरा कटेगा, इसलिए यहाँ 2 लिए। अब 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में, 2 8 16। अब देखिए लास्ट में फिर देखिए यहाँ 2 लेंगे, क्या लेंगे अभी हमको नहीं पता यहाँ क्या लेंगे, लेकिन यहाँ लास्ट में देखिए 8 है, इसका मतलब 2 के पहाड़े में 8 आता है,
यहाँ 2 लेंगे, 2 लेंगे। अब एक में भाग जाएगा नहीं तो 2 अंक लेंगे, 18 हो गया। 2 पहाड़े में कितने बार में आता है, 2 9 18, 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 9 लिखिए। जितने बार में आता होगा जो संख्या उसके नीचे उतना लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 9 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 नहीं लेंगे, अब 9, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 9 थोड़ी ना आता है। 2 के बाद गिनती आता है 3, 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करना है तो इसका मतलब यहाँ इसके यहाँ 3 लेंगे, 2 नहीं लेंगे ना। क्यों लेंगे 3? क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ भाग देंगे तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जबकि यहाँ लिख रहा है पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए, इसलिए अब यहाँ 3 लेंगे। 3 के पहाड़े में देखिए कितने बार में आता है, 3 त्रिका 9, 3 आता है, 3 आता है तब 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है इसलिए 3 लिए, नहीं तो 3 न लेते। अब 3 त्रिका 9 यहाँ 3 बार में आ रहा है। अब फिर देखिए 3 कितने बार में, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब लास्ट में कटत कटत 1 आ गया, अब इसके आगे नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों के तब तक काटना है जब तक कटत कटत लास्ट में 1 1 ना आ जाए। इसमें भी 1 आ गया, अब इसी प्रकार इसमें काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस संख्या से लेंगे, पहले हमको नहीं पता कि क्या लेंगे। लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 के पहाड़े में 8 आता है, यहाँ 2 लेंगे। ऐसे चलना है और शुरू से चलना है, न कि पीछे से। जब भी चलना है ऊपर से नीचे, 1 से चेक ही नहीं करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कटने का नियम है कि उसके लास्ट वाली संख्या उसके टेबल में आना चाहिए, उसके पहाड़ा में आना चाहिए। अब लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 के पहाड़े में 8 आता है। कितने बार में आता है, अब देखिए यहाँ भाग देंगे, 2 ले लिए तो इसमें भाग देंगे, 18 में भाग देंगे, क्योंकि पहले अंक में नहीं जाएगा तो 2 अंक लेंगे, 18 हो जाए। 2 पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 18 9 बार, 2 9 18, यहाँ 9 लिख लेंगे। अब ये 9 आ गया। अब यहाँ 2 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता, 2 के बाद गिनती 3 आता है, 3 के पहाड़ा में आता है तो यहाँ 3 लीजिए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 बार में आ रहा है तो इसके नीचे 3 लिखिए। अब 3 देखिए कट रहा है कि नहीं, अब 3 को काटिए, 3 खुद ही पहाड़ा में आता है तो 3 से काट दीजिए, 1 आ गया। अब दोनों का मस पूछ रहा है तो 36 का फैक्टर कितना आया, 36 बराबर आप लिखेंगे क्या, इसका फैक्टर है। ये सब जो कटा है, जो जितने बार में कटा उसको गुणे के रूप में लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख लीजिए। फिर 18 ऐसे लिखिए, 18 का आगे ऐसे लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख दीजिए। अब मस किसे कहते हैं? मस, अब ये पहले तो यहाँ काटे पीटे जितना जो पूछ रहा है इसे काट लीजिए, उसके बाद जो कह रहा है 36 का अलग 18 का अलग ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन जो उभयनिष्ठ, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, इसलिए कॉमन कहते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता हो उसे कहते हैं कॉमन। जैसे कॉमन क्या, दोनों में 2 मिल रहा है, 1 से 2 मिल रहा है तो इसको ऐसे गोला बनाइए पहले। अब 3 देखिए यहाँ 2 थे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 को 3 यहाँ कि इसका पेयर बन जाएगा और 1 इसका बन जाएगा। जिसका 2 के 1 खनिक नहीं बन रहा तो जो नहीं बन रहा उसको छोड़ दीजिए, जो जो बन रहा उसको लीजिए। अब लेंगे क्या करेंगे, मस बराबर ऐसे लिखेंगे, मस बराबर हमको क्या मिलेगा, 1। इसमें जब 2 2 मिल रहा है तो उसमें से 1 लेना है। यहाँ देखिए 1 यहाँ 2 मिल रहा है ऊपर में, 1 नीचे मिल रहा है, तो दोनों में 2 दूर है तो 1 बाहर लेंगे, 2 लेंगे। अब इसमें भी 1 2 3 है तो यहाँ से 1 लेंगे। अब इसका नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, 1 2 का नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसे जिसका बनेगा उसी का लेंगे। और जो 2 पेयर बनेगा 2 जोड़े में से 1 लेना है, दोनों नहीं लेना है, ये बात याद रखना है। अब यहाँ 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 2 है तो 1 3 लेंगे। फिर इसमें भी 2 है, दोनों पेयर बन रहा है तो इसमें भी 3 लेंगे। अब गुणा करा दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यही होगा आंसर, इसका यही होगा मस। अगर अब पूछेगा 36 और 18 का मस ज्ञात कीजिए, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में क्या करेगा, अब यही बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे मस कहते हैं। इसका मतलब कि अब ये 18 बड़ी से बड़ी संख्या जो 3600 को काट दे और प्लस 18 खुद के काट दिए, काटे नहीं, इसलिए यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, यही मस होगा और यही लस होगा। यही है सरल से सरल परिवार। आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग घर पे अच्छे से आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अभी तो अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक है लस और मस। इसके बाद जो टॉपिक है उसको भी पढ़िए, हम डेली की डेली पढ़ाएंगे और डेली की डेली एक वीडियो आप लोग को मिलेगा अच्छे से। कहीं किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
और इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है। अगर कहीं ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो पीछे से करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, मेरी गारंटी आप सबसे। चलिए।